हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नीट पॉइंट में। कल हमने चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में माइक्रोमोलिक्यूल्स का पूरा डिस्कस कर लिया था टॉपिक। तो अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसकी वीडियो आई होगी, आप जाके देख लीजिए। आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट करेंगे और ये दो पार्ट जो है इसमें अपना पूरा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो भी अपडेट है वो भी सब मिलता रहेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स में कल हमने मोनोसेकेराइड पढ़ लिया था, आज हम ओलिगोसेकेराइड पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड क्यों हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये 2 या 10 मोनोसेकेराइड को मिलाकर बनता है, इसे हम ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। और क्योंकि ये 2 या 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड को मिल के बनता है तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, इसीलिए हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। ओलिगोसेकेराइड जो है ना, अगर 2 मोनोसेकेराइड से बनता है तो उसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड, 3 से बनता है तो ट्राइसेकेराइड, 4 से बनता है तो 4 टेट्रासेकेराइड, टेट्रामोनोसेकेराइड ऐसा हम बोलते हैं। जैसे 3 आया तो 3 के लिए अपन क्या लगाएंगे, ट्राई, तो ट्राइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड ऐसा हम उसको बोलेंगे। और 2 मोनोसेकेराइड के बीच में क्या बॉन्ड बनता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है नीट में भी, और अगर आप 11th-12th की एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको पूछ लेता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। इसके बाद हम आते हैं पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि इसमें दो टाइप रहते हैं पॉलीसेकेराइड में, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब वो सेकेराइड जिसमें जो स्ट्रक्चर बनता है, जो मोनोसेकेराइड से जो कंपाउंड बनते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो वो दोनों सेम कंपाउंड रहते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल रहते हैं। जैसे समझ लो कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की चेन से पूरा सब कुछ बनेगा, मतलब उसमें फ्रक्टोज ऐड ही नहीं होगा, तो पूरा प्योर ग्लूकोज से मतलब जितना पूरा कंपाउंड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे स्टार्च, क्योंकि स्टार्च किस चीज से बनता है, ग्लूकोज से। और उसके अलावा फ्रक्टोज भी आ सकता है, बाकी फ्रक्टोज नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा ग्लूकोज से बनता है स्टार्च, इसीलिए हम इसको होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड नाम से ही पता लगता है कि कोई दो चीज मिलकर जो बनती है, दो डिफरेंट चीज से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे कि हेमी सेल्यूलोस, तो सेल्यूलोस भी अलग है और हेमी मतलब आधा सेल्यूलोस है ना, मतलब अब ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं लिपिड्स। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन है, बाकी ये आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। लिपिड्स का बॉन्ड कौन सा फॉर्म करता है, तो ये ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं, मतलब कि ये एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में आते हैं। जो रिटेंटेड पार्ट रहता है ना, जो अपन ने पहली वीडियो में डिस्कस करा था कि वो छलनी के ऊपर अपन ने पी का ग्राइंडिंग करके अपन ने उसको डाला था पेस्ट को, और जो ऊपर बच गया था उसको रिटेंटेड पार्ट बोलते थे अपन। दे आर दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड। ये लिपिड जो है ना, दो चीज से बनता है, एक तो फैटी एसिड से बनता है और एक इसके अलावा भी एक पार्ट आता है, वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये फैटी एसिड से बनता है। फैटी एसिड मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एसिड वाला ग्रुप हो, और बाकी सब जो है अल्केन या अल्काइन जो भी है उसकी चेन हो, जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे 14 कार्बन अगर अपन अटैच कर दे ऐसी मीथेन की,
तो ये बन जाएगा फैटी एसिड, और फैटी एसिड इसका नाम क्या होगा, पाल्मेटिक एसिड, ये आपको याद रखना है। और इसको हम एसिड क्यों बोल रहे हैं, फैटी एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है इसीलिए। और ये नंबर कहाँ तक जा सकता है कार्बन का, एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक का चेन बन सकता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो एग्जाम्पल है इसके वो क्या है, पाल्मेटिक एसिड जो कि 16 नंबर ऑफ कार्बन से बनता है। कैसे, ये 14 हो गए, ये 15, ये 16। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एराकिनोइडिक एसिड। एराचिडोनिक एसिड क्या होता है कि 20 कार्बन एटम से बनता है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। मतलब कि COOH का जो C आता है ना, वो भी 20 कार्बन के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें मैंने करा था ना 14 15, और ये फिर जो अपन ने इसका अपन ने ऐड करा था तो ये 16 हो गया, वैसे ही इसमें भी है। तो ये आपको नाम याद रखना है, एराचिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम से मिलकर बनता है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होता है। फैटी एसिड could be saturated without double bond और unsaturated with one or more bond। ठीक है, इसमें आपको कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, देख के आपको समझ आ गया होगा कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है वो विदाउट डबल बॉन्ड रहता है, मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड रहता है। जैसे और जो अनसेचुरेटेड रहता है उसमें मतलब डबल बॉन्ड रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। पूफा करके जो आता है ना, पूफा ऑयल या पूफा घी ऐसा कुछ करके आता है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट में भी आपने सुना होगा। तो पूफा का मतलब क्या होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज बेटर फॉर और बॉडी। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज बेटर फॉर और बॉडी बिकॉज इट कांट मेक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हार्ट डिसीज होती है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जो मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट भी आता है लिपिड के अंदर, वो ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में क्या होता है कि ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मतलब अल्कोहल ग्रुप हो, वो भी अल्केन वाली चेन में। और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाकर लिपिड का फॉर्मेशन होता है। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड जैसे अपन देखते हैं कि लेचाइटिन, ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल है, ये रहा ग्लिसरॉल का पार्ट, ये रहा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इनने कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा दिया है, अटैच हो गया, मतलब कि ये फैटी एसिड वाला है और ये ग्लिसरॉल वाला है। ठीक है, वैसे ही इन सब में भी है। तो ये बनाकर क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं लिपिड। और अगर इसमें अगर फॉस्फोरस अटैच होता है जैसे इसमें है, तो अपन उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ये आपको ध्यान रखना है। हियर फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में, वो बॉन्ड का क्या नाम है, स्टेरिफाइड बॉन्ड। जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि लिपिड कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मतलब कि एक ग्लिसराइड भी फॉर्म कर सकता है, दो भी कर सकता है, और तीन ग्लिसराइड भी फॉर्म कर सकता है ट्राइग्लिसराइड के अलावा। और पेंटाग्लिसराइड ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है ना वो 3 कार्बन से ही बनता है, ये फिक्स रहता है। बाकी फैटी एसिड जो है फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होते रहता है। मतलब उसमें अपन कार्बन की चेन बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। These are also called fats and oil based on melting points. Melting point. Oil has lower melting point. For example,
जिंजर ऑयल एंड हेंस रिमेन एस ऑयल इन विंटर, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है तो ये जल्दी मेल्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये ऑयल वैसा का वैसा रहता है विंटर के अंदर। क्योंकि ये घी घी जो आता है उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट लगता है, मतलब उसमें ज़्यादा हीट लगेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जाएगा और उसको फिर पिघलने के लिए वो मेल्टिंग पॉइंट लगेगा, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट इतना लगता ही नहीं है, तो ये हमेशा मेल्ट ही रहता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। सम लिपिड्स है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे वो अपन ने पीछे वाला एग्जांपल एक देखा था लिचाइटीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। These are phospholipids. Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structure. ये भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूरल जो टिश्यू आते हैं, जो अपने दिमाग के जो भी टिश्यू रहते हैं वो सभी लिपिड से ही बनते हैं। अगर कभी आपने ब्रेन को देखा होगा तो ब्रेन क्या दिखेगा, वो वैसा ही दिखेगा। अब हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो किस चीज़ से बनता है, अमाइनो एसिड की चेन से बनता है। जितने अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे प्रोटीन बनते जाएगा। टू और मोर अमाइनो एसिड इज कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटीन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो शुगर रहती है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसमें आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर लिपिड्स के अंदर जो है ईस्टर बॉन्ड बनता है, और इनके अंदर जो है शुगर के अंदर ईस्टरिफाइड बॉन्ड बनता है जब फॉस्फेट जो है फाउंड होता है ईस्टर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे आ जाते हैं। ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। ये आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि प्रोटीन और उसके फंक्शन, ये आपको एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, आपको ये याद रखनी है क्योंकि इसमें से एनसीईआरटी के इसके ऊपर से आपको नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कोलेजन प्रोटीन दे देगा और उसका फंक्शन बताओ, 4 फंक्शन दे देंगे, फंक्शन कौन सा सही है वो टिक करो। ये फंक्शन 4 दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि ट्रिप्सिन का फंक्शन कौन सा है। और ये आपको जो है ना क्लास 11th या क्लास 11th में आपको ये पूछ सकते हैं। तो कोलेजन का फंक्शन क्या रहता है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, दो सेल के बीच की जो सब्सटेंस रहता है उसको हम कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन प्रोटीन से वो बनता है। ट्रिप्सिन जो है क्या होता है, एंजाइम होता है, इंसुलिन एंजाइम होता है। एंटीबॉडी क्या करती है, फाइट करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर मतलब कि जो सेंसरी रिसेप्शन करे, जो सेंस कर सके किसी भी चीज़ का, वो खुद को ले सके किसी भी तरीके से। जैसे स्मेल है, अपन स्मेल हमारा सेंसरी रिसेप्टर हो गया, टेस्ट हो गया, हार्मोन हो गया, ये क्या है अपने सेंसरी रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या आता है, प्रोटीन आता है, फंक्शन क्या रहता है, सेंसरी रिसेप्शन करना। और GLUT4, इसका एक क्वेश्चन नीट में भी शायद पूछा हुआ है। इसका फंक्शन क्या रहता है कि इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। जो अपने बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को सेल्स के ऊपर मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो सेल्स है उसको एनर्जी चाहिए और ग्लूकोज जो है एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड कौन कौन से है, एलेनाइन, सिस्टीन, प्रोलीन,
tryptophan, lysine, etc. A protein is heteropolymer and not a homopolymer. ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो हेटेरोपोलीमर होते हैं, मतलब कि वो किसी भी दो चीज को किसी भी दो डिफरेंट चीज से मिलकर बना होता है, किसी भी सेम चीज से बनकर मिलकर नहीं बनता. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. ये तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो सिंगल एक लेफ्ट से राइट तक चलते रहता है एसिड की चेन में, मतलब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ. प्राइमरी में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा सीधा एकदम. सेकेंडरी में हेलिक्स शेप आ जाएगा, या स्पाइरल शेप बोल सकते हो अपन, या प्लेटेड शेप भी हो सकता है. टर्सरी में क्या है कि ये हेलिक्स को ही अपन और 2-4 राउंड घुमा दो तो हेलिक्स जो है वो टर्सरी में हो जाएगा, जैसे सेकेंडरी टर्सरी में हो जाएगा. और टर्सरी को ही मतलब अपन ने और कूद दिया तो ये क्वाटनरी हो जाएगा. और क्वाटनरी का एग्जाम्पल क्या होता है? हीमोग्लोबिन. ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है क्वाटनरी का कि अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट. दिस ऑफ दिस टू ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ये दोनों आपस में सेम रहते हैं, लेकिन इनकी सब यूनिट क्या रहती है? अल्फा टाइप रहती है. एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप. मतलब जो दो ऊपर के रहते हैं ना, ये जैसे समझ लो ये दो ऊपर के, ये वाला और ये वाला, ये अल्फा टाइप है, और ये नीचे वाला जो है ये बीटा टाइप है. ऐसा समझ सकते हैं. या इन दोनों को अल्फा समझ लो और इन दोनों को बीटा समझ लो, जैसा आपको समझ आए. और ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन. ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्वाटनरी का. टर्सरी स्ट्रक्चर का क्या एग्जाम्पल हुआ? वुडन बॉल, होलो वुडन बॉल. ठीक है, होलो वुडन बॉल इसका एग्जाम्पल हुआ. सेकेंडरी का एग्जाम्पल दिया नहीं है, और प्राइमरी का तो आपको पता ही है, चेन बनाता है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है. अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म के बाद एंजाइम. बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से, क्योंकि ये चैप्टर सिंपल है और मार्क्स इसमें मिलते हैं अपने को. तो ये ध्यान से पढ़ लो तो आपका अच्छा रहेगा. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ मिक्स्ड प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या होता है कि जो फॉर्मेशन करता है, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो फॉर्मेशन नहीं करता, जो टूटता है, ब्रेकिंग होता है या डीजनरेशन होता है. एनाबॉलिज्म में किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, बनती है वो चीज़. द फॉर्मर केस ऑफ फॉर्मेशन बायोसिंथेसिस पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे. ठीक है, और किसी भी चीज़ को बनने में एनर्जी लगती है, तो वैसा ही इसमें भी है कि एनाबॉलिज्म जो है वो कंज्यूम करता है एनर्जी को, और जो कैटाबॉलिज्म है वो एनर्जी निकालता है, क्योंकि वो टूटती है चीज़ तो निकलती है उसमें से एनर्जी. आपको याद रखना है. द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डीजनरेशन, डिग्रेडेशन और ब्रेकिंग प्रोसेस एंड हेंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. एंजाइम. एंजाइम के जो नोमेनक्लेचर है उसमें किसी भी वर्ड के आगे एस लग जाएगा. एस, ए एस ई. जैसे यूरिया है तो यूरियस, माल्टोस है तो माल्टेस. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, है ना, जो भी आपका सोर्स आएगा उसके हिसाब से अपन नाम में एस लगा देंगे. इट इज़ अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. ये आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कौन रहता है? तो एंजाइम रहता है, हार्मोन नहीं रहता है. हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है कि हार्मोन जो है ना अपना काम करने के बाद वो डीजनरेट हो जाता है, बाकी एंजाइम डीजनरेट नहीं होते हैं. है ना, याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है वो. और अब अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा. वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो. ये रहा, नीट पॉइंट करके है. और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? कर लीजिए. ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा. ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, बाय बाय.